दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड स्क्रीन एक्सप्लेन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन और रोमांच से भरी मूवीज की कहानियां। एडम नाम का एक आदमी है जो मधुमक्खी पालक है। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद इकट्ठा कर रहा है। एडम उस महिला को बताता है कि वह उसके खेतों से शहद इकट्ठा कर रहा है और उसने वहां और मधुमक्खियां आकर्षित करने के लिए मशीनें भी लगाई हैं। बुजुर्ग महिला उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है और एडम कहता है कि वह बाद में उसे शहद देने आएगा। वह उसके दान कार्य की सराहना करता है और उसे दयालु कहता है। बाद में एडम छत्तों से शहद निकालते हुए दिखाई देता है। इसी बीच बुजुर्ग महिला अपने लैपटॉप पर व्यस्त है। तभी उसे कंप्यूटर वायरस के बारे में एक सूचना मिलती है। वह कंपनी के सहायता नंबर पर संपर्क करके मदद मांगती है और उन्हें बताती है कि उसके लैपटॉप में वायरस है। फोन पर मौजूद व्यक्ति उसे चेतावनी देता है कि वायरस खतरनाक हो सकता है और उसकी सभी महत्वपूर्ण फाइलें खो सकता है, लेकिन वे वादा डाउनलोड करती है तो वे उसकी मदद करेंगे। जैसे ही वह ऐप डाउनलोड करती है, फोन पर मौजूद व्यक्ति उसे नियंत्रित कर लेता है। कंप्यूटर उसकी जानकारी के बिना वे देखते हैं कि उसके बैंक खाते में $2 लाख हैं और उसमें से कुछ चुराने का फैसला करते हैं। इसलिए वे उसके खाते में $50,000 भेज देते हैं और फिर उसे बताते हैं कि यह एक गलती थी और उसे इसे वापस भेजने के लिए कहते हैं। इसकी तत्काल आवश्यकता है। जब वह अपना खाता देखती है तो उसे $50,000 दिखाई देते हैं और वह उन्हें वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपना पासवर्ड डालती है, उसका कंप्यूटर हैक हो जाता है और सब कुछ बंद हो जाता है। इस बीच चोर जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि वे उससे $2 लाख चुराने में कामयाब हो गए थे। जब बुजुर्ग महिला का कंप्यूटर फिर से चालू होता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे अपने बैंक से फोन पर एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसके खाते से धोखाधड़ी हुई है और उसने अपना सारा पैसा खो दिया है। रात में एडम बुजुर्ग महिला के घर जाता है उसे शहद देने के लिए। उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह अंदर चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात एम्मा से होती है, जो बुजुर्ग महिला की बेटी है, जो एक पुलिस अधिकारी है। उन्हें पता चलता है कि बुजुर्ग महिला एम्मा का निधन हो गया, जिससे वह बहुत परेशान हो गई। उसे तुरंत शक हुआ कि एडम ने उसकी मां को नुकसान पहुंचाया है क्योंकि उसके पास चाकू था। लेकिन जब एम्मा बाहर अपने साथी से बात करती है तो वह उसे यकीन दिलाता है कि एडम एक अच्छा इंसान है और कहता है कि उसकी मां ने शायद अपनी जान ले ली होगी। इस बात से सहमत नहीं है और कहती है कि उसकी मां जिंदगी से प्यार करती थी और दूसरों की मदद करने के लिए जीती थी, और जोर देकर कहती है कि एडम जरूर जिम्मेदार होगा क्योंकि उसके पास चाकू मिला था। एम्मा एडम से पूछती है कि वह उसकी मां के घर क्यों था। एडम ने बताया कि वह बस थोड़ा शहद बांट रहा था क्योंकि वह एक मधुमक्खी पालक है। बाद में एम्मा खेतों में जाती है और एडम के मधुमक्खी पालन के उपकरण देखती है और वहां अपनी मां का लैपटॉप देखती है। उसे चोरी हुए पैसों के बारे में पता चलता है। इससे उसे यह एहसास होता है कि एडम सच कह रहा था और वह उसकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था। अगले दिन एम्मा एडम के पास जाती है और उस पर शक करने के लिए माफी मांगती है। एडम उसे बताता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये दिखाते हुए कि वह समझता है कि उसने उस पर शक क्यों किया। एम्मा एडम को वापस अपने घर ले जाती है और पूछता है कि क्या उसकी मां ने धोखाधड़ी के बारे में कुछ बताया था। वह बताती है कि चोरी किया गया पैसा चैरिटी के लिए था। उसकी मां ने समय के साथ एम्मा की टीम को पता लगाया कि उमर नाम की एक कंपनी इस घोटाले के पीछे थी और साथ ही ऐसी अन्य कंपनियां भी थीं जो ऑनलाइन लोगों को ठगती हैं। एडम का नहीं था, लेकिन वह हमेशा से सोचता था कि एम्मा की मां एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थी जिन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। मदद करने की चाहत में वह एक विशेष एजेंसी से संपर्क करता है और एम्मा की मां को बताता है कि क्या हुआ था। एजेंसी उसे अगले दिन ओएम कंपनी का पता देती है। एडम ओएम कंपनी की इमारत में जाता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं। एडम किसी तरह उनसे आगे निकल जाता है और पाता है कि अंदर की टीम और लोगों को ठगने में व्यस्त है। वह अपने साथ पेट्रोल लाता है और सबका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। एडम एक कर्मचारी से भिड़ जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वे फिर कभी लोगों को ठगे नहीं। वह सभी में डर पैदा करता है और उनसे वादा करवाता है कि वे अपनी चारों ओर पेट्रोल डालता है और उस कर्मचारी का सामना करता है जिसने बुढ़िया को निशाना बनाया था अपने साथियों के साथ। एडम उन्हें पीटने के बाद उनसे लड़ने में हिचकिचाता नहीं है। एडम पूरी इमारत में बम रख देता है और कर्मचारी का सामना करता है, उनके कार्यों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि उनके धोखाधड़ी के दिन खत्म हो गए हैं और कर्मचारी और उसके साथियों के जाते ही बम फट जाते हैं जिससे पूरी इमारत नष्ट हो जाती है। कर्मचारी घटना की सूचना अपने बॉस मैट को देता है और बताता है कि एडम ने उनके धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए इमारत को विस्फोट कर दिया। मैट हैरान है
क्योंकि उनके निशाने आमतौर पर बुजुर्ग होते थे, एडम जैसे युवा नहीं। वह पूछता है कि उनकी बड़ी टीम का क्या हुआ। कर्मचारी मैट को बताता है कि विस्फोट में इमारत जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एडम आता है और गुंडों पर हमला करके लड़ता है और उन पर काबू पा लेता है। यहाँ तक कि उस कर्मचारी की उंगलियां भी काट देता है। अंततः एमा और उसकी टीम पहुंचती है और पाती है कि एडम की फैक्ट्री विस्फोट में नष्ट हो गई है। एडम घायल कर्मचारी को लेकर चला जाता है। एडम उस कर्मचारी को एक पुल पर ले जाता है, जहां वह मैट को बुलाता है ताकि वह उसका सामना कर सके। एडम उस कर्मचारी को कार से बांध देता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। फिर वह मैट को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसे ढूंढ लेगा और उसकी योजनाओं का अंत कर देगा। मैट एडम को डराने की कोशिश करता है, लेकिन एडम शांत रहता है, दृढ़ता से फोन रख देता है और चला जाता है। इसी बीच गार्ड का मुखिया मैट को बताता है कि एडम उन सभी को बिना हथियार इस्तेमाल किए हराने में कामयाब रहा। उसे याद आता है कि ऐसे कुशल लोगों के बारे में सिर्फ फिल्मों में ही सुनने को मिलता है। यह सुझाव देते हुए कि एडम बेहद खतरनाक है, मैट सहमत हो जाता है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गार्ड का मुखिया मैट को सलाह देता है कि वह अपनी मां को बताए कि क्या हो रहा है और अपने तौर तरीके बदले। मैट सहमत हो जाता है और उसे को बदलने और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत समझ में आती है। मैट गार्ड के मुखिया से कहता है कि वह अपने काम पर डटे रहे, जबकि वह अपने मामलों को अपने तरीके से संभालेगा। मानने के बाद गार्ड का मुखिया मैट की मां को फोन करता है उसे अपडेट करने के लिए। वह उसे याद दिलाती है कि उसका काम उसके बेटे की रक्षा करना और मैट की गलतियों से चुपचाप निपटना है। वह मान जाता है और फिर अपनी टीम के नेता से संपर्क करता है और एडम को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन किलर की मांग करता है। एम्मा समुद्र में कार से बंधे हुए कर्मचारी का शव खोजती है और देखती है कि कर्मचारी की उंगलियां कटी हुई थीं। एडम से छुटकारा पाने का काम एक बहुत ही कुशल किलर को सौंपा जाता है और एडमम कार में पेट्रोल भर रहा था। उसी समय वह किलर एक कार कर वहां पहुंच जाती है और एडमम की कार को पीछे से टक्कर मारती है और फिर वह एडमम पर गोलियां चलाती है, लेकिन एडमम वहां से बच के गायब हो जाता है। फिर हत्यारा उसकी कार से एक मशीन गन उठा लेता है और हर जगह गोली चलाना शुरू कर देता है। जब एडम फिर से प्रकट होता है, वह उसे शहद के डिब्बे से मारता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। एडमम उसे आग लगा देता है, जिसके बाद कर मर जाती है। वह उसकी उंगलियां काट देता है और चला जाता है। फिर वह पेट्रोल पंप को आग लगाकर उसे नष्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद गुंडों का नेता गार्ड के मुखिया से कहता है कि उनका सबसे अच्छा किलर को एडम ने उसे मार डाला है। गार्डों का मुखिया हैरान है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि एडम ने ऐसा कैसे किया। गुंडों की नेता कहती है कि उसे और कुछ नहीं पता और अब क्या पर है। एमा और उसका साथी पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां सब कुछ नष्ट हो गया है। एमा अपने साथी से कहती है कि किसी का मशीन गन से गोली चलाते हुए घूमना सामान्य नहीं है। उसे लगता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति इस सब के पीछे है, इसलिए वे FBI में अपने बॉस से इस बारे में बात करने का फैसला करते हैं। गार्डों का मुखिया एडम को रोकने के लिए कई बदमाशों को काम पर रखता है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें एडम नाम के एक मधुमक्खी पालक से लड़ना है और उन्हें उसे मारना है। वह उन्हें एडम की तस्वीर दिखाता है और उन्हें उसके बारे और बताता है। एडम चला जाता है। एक फैक्ट्री में वह अपनी कटी हुई उंगलियों का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। यही वजह है कि वह उंगलियों को इकट्ठा कर रहा है। अंदर जाने के बाद उसे ओएम कंपनी और उनके मुख्य कार्यालय से जुड़ी अन्य कंपनियों के बारे में पता चलता है। उसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और पूरी जानकारी लेने के बाद वह यहाँ से चला जाता है। उधर एम्मा और उनके साथी अपने सीनियर FBI अधिकारी के पास आते हैं। एम्मा बताती है कि एक आदमी ने एक कंपनी और उसके कर्मचारियों को बाह कर दिया है। उन्हें पता है कि एडम ने कई लोगों की हत्या की है और अब वह उमर कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों को निशाना बना रहा है। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें उसे रोकने के लिए सैनिकों की जरूरत है, इसलिए वे उमर से जुड़ी एक अन्य कंपनी में जुटने के लिए सहमत हो जाते हैं। मैट का एक सहयोगी जो घोटालों में शामिल था, दूसरों को सिखाने में व्यस्त था। इसी बीच एक अन्य कंपनी का एक अधिकारी उन्हें खतरे के कारण जगह खाली करने की चेतावनी देता है। जब मैट का सहयोगी मना कर देता है तो अधिकारी उसे मैट से बात करने के लिए ले जाता है। मैट अपने सहयोगी को तुरंत जगह खाली करने का निर्देश देता है और जोर देता है कि यह उसका आदेश है। इस बीच अधिकारी एडम की हरकतों को रोकने की अपनी योजना पर चर्चा करते हैं और तभी वहां एडम आता है और कहता कि आपने मेरी जानकारी के बारे में लिखा है कि मेरे वजन 80 किलोग्राम है, जबकि मेरा असल में वजन तो 75 किलोग्राम है। और यह खुलासा अधिकारियों को चौंका देता है।
क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वह वही है जिसे वे ढूंढ रहे थे। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आसानी से उन पर हावी हो जाता है और सबको बुरी तरीके से पीटता है और उनमें से ज्यादातर को बेहोश कर देता है। फिर वह ऊपर चला जाता है जहां मैट अपने कर्मचारियों के साथ यहां से भागने की तैयारी में थे। तभी यहां एडम पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोगों के पास 5 मिनट है। अगर 5 मिनट के अंदर तुम यहां से नहीं निकले तो तुम सब मारे जाओगे। मैट का साथी कहता कि कोई किधर ही नहीं जाएगा। नीचे एडम ने जिन सिपाहियों को मारा था उन सबको होश आ जाता है। फिर वह सब एडम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उन्होंने एडम पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन एडम ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और एक आदमी को पकड़ के अपने आगे खड़ा कर देता है। वह गोलियां उसे आदमी को लग जाती है, जिसे एडम बचकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ अधिकारी उसका पीछा करते हैं। एडम उन अधिकारियों को बुरी तरीके से मारता है कि अधिकारी लिफ्ट में एडम को ढूंढते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। करते हुए उन पर लिफ्ट गिरा देता है और उन सभी को मार डालता है। एडम मैट के सहयोगी से भिड़ जाता है और घोटालों में उसकी संलिप्तता के बारे में जवाब मांगता है। हालांकि उसे बुरी तरह पीटा गया है, लेकिन सहयोगी चुप रहता है। एडम उसे उस बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाता है जिसे धोखा दिया गया था और यह दर्शाता है कि उसकी मौत उनके कार्यों का परिणाम थी और धमकी देता है कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो उसे मार डालेगा। एडम मैट की एक तस्वीर दिखाता है जो उसके खतरनाक होने का संकेत देती है। एडम तुलना करता है एम जैसे खतरनाक लोगों से निपटना, रानी मधुमक्खी को संभालना, शहद निकालना खतरनाक लेकिन टाला नहीं जा सकता। जब एमा और उसका साथी पहुंचते हैं तो एडम छिप जाता है और एम्मा के सामने बिना आए उसे बताता है कि तुम्हारी रानी मधुमक्खी को संभालना, शहद निकालना खतरनाक लेकिन टाला नहीं जा सकता। जब एमा और उसका साथी पहुंचते हैं तो एडम छिप जाता है और एम्मा के सामने बिना आए उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। ये कहकर वह यहाँ से भागने लगा और भागने से पहले एमा का साथी एडम को पकड़ने की कोशिश करता है। बाद में एमा और उसका साथी उस इलाके की तलाशी लेते हैं, जबकि मैट और गार्डों का प्रमुख एक पार्टी में होते हैं। तभी गार्ड के मुखिया के पास फोन आता है। उसने फोन कट करके मैट के साथ बाहर आया। मैट को कहता है कि मामला खतरनाक होता जा रहा है, इसीलिए इस सब के बारे में तुम्हारी माँ को सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी पर पुलिस अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। जिसकी वजह से मैट ने अपनी माँ को काइनल किया और उसे बताता है कि मेरी कंपनी में एक छोटी सी समस्या आ गई है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, इस बारे में मुझे जानकारी दे दो, मैं देख लूंगी। यहाँ ये पता चला कि मैट की माँ असल में अमेरिका की राष्ट्रपति हैं। एमा को पता चलता है कि एडम सारी अराजकता के पीछे है और उसे पता चलता है कि वह मैट को निशाना बना रहा है क्योंकि वह घोटालेबाज कंपनियों का मास्टरमाइंड है। वह यह जानकारी अपने साथी और एफबीआई अधिकारी के साथ साझा करती है। उन्हें पता चलता है कि डैनफोर्थ नामक एक बड़ी कंपनी मैट और उसकी माँ के स्वामित्व वाले घोटालों के पीछे है। मैट की माँ अपने बेटे की गलत गतिविधियों का समर्थन करती है बिना उसके अपराधों की सीमा जाने। डैनफोर्थ के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बुजुर्ग लोगों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह तथ्य केवल एम्मा को ही पता है। उसके साथी और एफबीआई अधिकारी इस जानकारी को गोपनीय रखने के लिए सहमत होते हैं, जिससे एफबीआई अधिकारी स्थिति को सावधानी से संभाल सके। एम्मा समझती है कि एडम अगले दिन मैट और उसकी माँ को निशाना बनाएगा, इसलिए उन्हें आगे के नुकसान को रोकने के लिए कार्यकारी एम्मा और उसके साथी को एडम को रोकने के लिए सैनिकों को इकट्ठा करने का अधिकार देता है। अगले दिन वे व्हाइट हाउस की सुरक्षा शुरू करते हैं। इसी बीच गार्ड का प्रमुख एक और खतरनाक किलर को सुरक्षा के लिए लाता है और उसे सुरक्षा का आश्वासन देता है। बाद में मैट की मां व्हाइट हाउस पहुंचती है और गार्ड के प्रमुख से मिलती है। गाड़ी की पूरी जांच के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। हालांकि जब वे एक ट्रक का निरीक्षण करते हैं तो एडम उसके नीचे छिप जाता है और ट्रक का निरीक्षण कर रहे अधिकारी को मार देता है। उसकी जगह लेता है एक गार्ड के वेश में एडम एक बम लगाता है एक कार में, अपने असली कपड़े वापस पहनता है और व्हाइट हाउस में प्रवेश करता है। एक पार्टी के बीच में उसे गार्ड का मुखिया दिखाई देता है, लेकिन एम्मा भी उसे देख लेती है। सारे अधिकारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। उधर खतरनाक किलर भी अपने हाथ में गन ले उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। एडम को पकड़ लेते हैं। उस किलर ने एडम पर बंदूक तान दी। मैट की माँ उसे एक तरफ ले जाती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा था और एडम कौन है, और बताती है कि उसने सुना है कि उसने उनकी सुरक्षा को भी चकमा दिया है। वह जानना एडम कौन है और बताती है कि उसने सुना है कि उसने उनकी सुरक्षा को भी चकमा दिया है। वह जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। तभी एक एफबीआई अधिकारी आता है और बताता है कि मैट की कंपनी डैनफोर्थ के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियां लोगों को ठग रही हैं।
मैट की माँ इस खबर से हैरान है। वह मैट से पूछती है कि क्या यह सच है कि वह जो पैसा उसके फंड में देता है वह इन्हीं घोटालों से आता है। मैट स्वीकार करता है कि यह सच है और कहता है कि सारी ठगी और धोखाधड़ी डैनफोर्थ के अधीन आने वाली कंपनियों द्वारा की जाती है। अचानक एडम बाहर एक कार में बम विस्फोट कर देता है, अराजकता फैलाते हुए और व्हाइट हाउस में घुसते हुए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहकर कि उसने यह सब अपनी माँ के लिए किया ताकि वह बड़ी रकम जुटा सके जिसके लिए वह अक्सर मांगती थी। उसकी माँ परेशान है और उसे बताती है कि उसने जो किया वह गलत था। वह कहती है कि वह देश को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति बनी थी, न कि गलत कामों से लाभ उठाने के लिए। वह तय करती है कि वे चुराए गए पैसे लोगों को लौटा देंगे, एक रूप से ऑनलाइन माफी मांगेंगे, मैट को निर्देश देते हुए कि वह इसे संभाले। मैट की मां जोर देकर कहती है कि वह अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन मैट यह कहते हुए मना कर देता है कि वह अपनी मां को कभी भी कष्ट नहीं सहने देगा। इस बीच एडम लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी वहां वह खतरनाक किलर आ गया जो एडम को पकड़ लेता है और एडम को खूब पीटता है। पर एडम भी तो किसी से कम नहीं था। अब एडम पलटकर उसे किलर पर हमला करता है, उसे बुरी तरह से मारता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और एडम कार्यालय में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है। गार्ड का प्रमुख उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे उसकी जान के खतरे के बारे में चेतावनी देता है। एडम गार्ड से कहता है कि वह मरने से नहीं, का हाथ तोड़ देता है। मैट बहुत डर जाता है और एक FBI अधिकारी को गोली मार देता है। एडम फिर अंदर घुस जाता है और अंदर एक विस्फोट कर देता है। मैट अपनी मां को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और उस पर बंदूक तान देता है एमा, और उसकी दोस्त भी पहुंचती हैं। एडम जल्दी से मैट के सिर में गोली मार देता है। यह करने के बाद वह खिड़की से कूद जाता है। एमा ने उसे देख लिया, उसे पर बंदूक तान दी और लिया, लेकिन फिर अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। एडम यहाँ से भाग जाता है। एडम समुंदर के पास आकर अपना स्विमिंग सूट पहनता है। तभी उसका पीछा करते हुए कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और एडम समुंदर में डुबकी मार लेता है, फिर यहाँ से भाग जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त होती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।